नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेटम हब में। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक भारतीय इतिहास के स्रोत की चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास के सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्टोरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास की जानकारी हमें 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। इसमें से है पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों के विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इन चारों स्रोतों से हमें भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है, जिसमें से पहला है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ इस इतिहास की जानकारी के सबसे प्रमुख स्रोत जो है वो धर्म ग्रंथ है, जिसमें वैदिक, बौद्ध तथा जैन ग्रंथ आते हैं। तो इसमें है पहला वैदिक ग्रंथ। वैदिक ग्रंथ एक सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद हैं, जिनकी कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये चारों वेद जो हैं वो वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। वेदों में यज्ञों एवं कर्मकांडों के विधान को अच्छी प्रकार समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी, जिसमें से वेद हैं और उसमें के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो पहले ऋग्वेद में है ऐतरेय एवं कौशिकी और यजुर्वेद में है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ या वाजसनेय। सामवेद में है पंचविश और अथर्ववेद में है गोपद। आरण्यक ग्रंथों में दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन होता है, जो संख्या में 7 है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदों का अर्थ समझने के लिए वेदांग का भी सहायक होते हैं। इनकी कुल संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु आदि से संबंधित विषय जो है दर्शन में आते हैं। वैदिक काल के प्रमुख दर्शन निम्नलिखित हैं। दर्शन और उनके प्रवर्तन करता है। सांख्य के दर्शन के प्रवर्तन करता है कपिल। योग दर्शन के है पतंजलि। वैशेषिक के है कणाद। न्याय के है गौतम। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। उत्तर मीमांसा के है बादरायण और चार्वाक के है चार्वाक। अब नेक्स्ट है आपका बौद्ध धर्म ग्रंथ। ये सब धर्म ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं ना। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ इसमें है प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। बुद्ध के पूर्व जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन जातक कथाओं में है। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो निम्नलिखित है। इसमें है पहला सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अधिधम्म पिटक। इसके बाद आता है नेक्स्ट जैन धर्म ग्रंथ। इसमें है जैन धर्मों की जो रचना है मुख्यतः प्राकृत भाषा में हुई थी। महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में हैं, जिन्हें पूर्व कहते हैं। बाद में इन्हें 12 अंग या 12 उप अंगों में विभाजित कर दिया गया। जैन ग्रंथों का संकलन गुजरात में ईसा में 6ठी शताब्दी में हुआ था। और अब सेकंड है आपका स्रोत में ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ। इसमें इस टॉपिक के अंतर्गत भारतीय समाज के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास को जानने में बहुत मदद मिलती है, जैसे अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, गार्गी संहिता, हर्षचरित, मालविकाग्निमित्रम, मंजूश्री मूलकल्प, मृच्छकटिकम आदि। इन सभी ग्रंथों में ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ हमें मिल जाते हैं। तीसरा है विदेशियों के विवरण। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। तो विदेशी विवरण में है पहला यूनानी लेखक और रोमन लेखक। इन्होंने टेसियस और हेरोडोटस आदि यूनानी लेखक आते हैं। चीनी लेखक में है फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग, चाओ जू आदि। अरबी लेखक में है अलबरूनी, सुलेमान, अल मसूदी आदि। अब है आपका चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इसके अंतर्गत भी हमें इतिहास का पता चलता है। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में है पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ तथा चित्रकला आदि आते हैं, जिनसे हम इतिहास